जानते हैं गुड्डू मुस्लिम का घर? इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। ये गुड्डू मुस्लिम का मकान है, ये मकान ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। मैं प्रयागराज से चल करके अब पहुंच गया हूं सुल्तानपुर के इटकौली गांव में। आपको गुड्डू मुस्लिम का गांव दिखा रहा हूं। गुड्डू मुस्लिम भले ही शातिर अपराधी हो, लेकिन उसका गांव इटकौली बेहद खूबसूरत है। कोई व्यक्ति कहीं का निवासी हो और बुरा निकल जाए, इससे वो जगह खराब नहीं हो जाती, उस जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां फिर भी बहुत सारे अच्छे लोग रह रहे होते हैं। इटकौली गांव आने के बाद ऐसा ही महसूस हो रहा है। गुड्डू मुस्लिम के इस इटकौली के पैतृक गांव को हम आपको दिखाएंगे और वहां के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे गुड्डू मुस्लिम की शुरुआती कहानी। एक घर में हम आए हैं जहां पर काफी देर से हम खटखटा रहे हैं। हमारे सामने ही इस घर में एक बुजुर्ग जाते हुए हमें दिखे। पीछे से हम आए और हम इसमें लगातार खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो कोई हमसे बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो बुजुर्ग शायद हमारी कुछ मदद कर सके। सर खोलिए जरा सा। रविकांत हूँ, एबीपी न्यूज से। नमस्कार। हम दरअसल ये वो खोज रहे हैं, ये मकान, और कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। ये मकान इटकौली गांव में ये मकान है, पुराना मकान। 40 साल पहले शफीक भाई थे, वो छोड़ के जा चुके हैं। पीछे आपने कभी देखा है इस मकान को? देखा नहीं। तो तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी ने इस मकान को, जो कि शफीक का है मकान, 40 साल पहले गुड्डू मुस्लिम के पिता शफीक ये गांव छोड़ करके जा चुके हैं। ये इरशाद प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनके घर पे ताला लगा हुआ है और हम ये चाहते थे कि गुड्डू मुस्लिम के बारे में जो जानकारी है वो गांव के प्रधान से ही मिल करके हम पता करें, लेकिन प्रधान के घर पर हम मौजूद हैं और प्रधान के घर में ताला बंद है। उनका नंबर कोई देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे जो युवा हैं उनसे हमने बातचीत की। जिस उम्र का ये बच्चा है, इस उम्र से ज़्यादा उम्र के बहुत सारे यहाँ पर युवक मौजूद हैं आसपास, कैमरे पर आना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर एक परिवार है जिसमें काफ़ी महिलाओं से हमारी बात हुई। उनका भी कहना है कि गुड्डू मुस्लिम की के घर की जो तस्वीर हमारे पास है वो दिखाने के बावजूद जो घर के परिवार हैं उनका कहना है कि ऐसा कोई जो घर है वो यहाँ पर उन्होंने नहीं देखा है। अब हम आगे चल करके तफ्तीश करेंगे कि गुड्डू मुस्लिम का जो गांव इटकौली है उसमें गुड्डू मुस्लिम का घर कहाँ है। तमाम इस समय जो स्थिति है, आपको सामने एक घर में ताला दिख रहा है, यहाँ पर एक घर है और उसमें भी ताला दिख रहा है। ये देखिए एक पुराना मकान है। इस पुराने मकान में भी हम आपको दिखाएं कि अंदर एक ताला लटका हुआ है और मकड़ी का जाला लगा हुआ है। इस पे काफ़ी कुछ टेक्निकल शब्दावली में लिखा हुआ है और इस तरीके के कई मकान हमें देखने को मिल रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम के जो गांव इटकौली है वहाँ पर बहुत सारे जो युवक हैं वो हमें मिल रहे हैं। हम गांव में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो जानकारी है वो हमको मिल सके। इरशाद भाई का नंबर है? आप लोगों के प्रधान हैं, उनका किसी का नंबर नहीं है आपके पास? आप लोग बस है इरशाद भाई का नंबर? तो इरशाद भाई का घर बगल में है और इरशाद भाई प्रधान हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमको नंबर देने को तैयार नहीं है यहाँ पे। तो गांव में निश्चित रूप से गुड्डू मुस्लिम को लेकर के एक असहज स्थिति बनी हुई है।
कोई गांव का व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे मकान यहाँ पर हमें दिख रहे हैं जो तालाबंद है। जो गांव के प्रधान हैं उनका भी घर तालाबंद है। यहाँ पर हम और बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। गुड्डू मुस्लिम का घर कोई बताने को क्यों तैयार नहीं है और यहाँ पर क्या गांव में गुड्डू मुस्लिम के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अभी तक हम जिन भी मकानों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, गुड्डू मुस्लिम का नाम सुनते ही लोग असहज हो जा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे गुड्डू मुस्लिम के नाम को वो अपने गांव से जोड़ना नहीं चाहते हैं। ये स्थिति इटकौली गांव की है। हम इस समय गांव इटकौली में हैं और इटकौली के चारों ओर हम जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या गुड्डू मुस्लिम को वो जानते हैं। लोग साफ इनकार करते हैं कि हम गुड्डू मुस्लिम को नहीं जानते। तो यहाँ पर इस समय लोग भी कम दिखाई दे रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम का नाम हम किसी से पूछ सकें ऐसे परिवार कम हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग हमें ऐसे मिलें जो जानकारी दे सकें। आप लोग गुड्डू मुस्लिम का घर जानते हैं? कहाँ पे है गुड्डू मुस्लिम का? इटकौली गांव में एक घर है टूटा हुआ, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अगर आप लोग बता सकें। ये देखिए टूटा हुआ घर है। ये घर देखा है आपने? ठीक है, तो ये घर जो है इटकौली गांव का घर है, लेकिन जानकारी इसके बारे में नहीं लग रही है। आपको ये घर आपने देखा है? ये देखिए। हाँ, वही तरफ, कहाँ पे? वही तरफ होए कब ना, अब पूर्वा के तरफ होए, पता नहीं हम सब किधर है? अरे वही सड़क, पक्की सड़क के लगे। पैदल चले जाए तो मिल जाएगा। हाँ हाँ वही। तो लोगों से हम जानकारी ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम का जो घर है वो पता लगे। हमारे पास गुड्डू मुस्लिम के घर की फ़ोटो भी है। लोगों से पूछ रहे हैं, लेकिन लोगों को गुड्डू मुस्लिम का जो घर है उसे बताने में भी संकोच हो रहा है। इटकौली गांव के जो लोग हैं वो गुड्डू मुस्लिम के नाम से थोड़ा सा डरे हुए हैं, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का नाम एक अपराध की दुनिया का नाम है। गुड्डू मुस्लिम का घर लोग जानते नहीं, गुड्डू मुस्लिम के बारे में लोग नहीं जानते, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम 40 साल पहले उसका घर यहाँ पर था। 40 साल पहले जो घर गुड्डू मुस्लिम के परिवार ने छोड़ा था वो खंडहर हो गया और गांव वालों का कहना है कि अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसके निशान भी इस गांव में नहीं हैं। पुरानी फोटो एक मिली जिसके आधार पर हमने गांव के तमाम लोगों से, दर्जनों लोगों से उस फोटो को दिखाया और जानकारी चाहिए कि क्या वो इस मकान के बारे में जानते हैं। लोगों ने हमें बताया कि गुड्डू मुस्लिम का जो परिवार है वो काफ़ी पहले यहाँ छोड़ करके जा चुका है, लिहाजा उसके मकान के बारे में कोई जानता नहीं है। दरअसल सच्चाई तो ये है कि कैमरे पर जो लोगों ने बात किया उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया कि ना तो उन्होंने इस मकान को देखा है और ना गुड्डू मुस्लिम के बारे में कोई जानकारी उन्हें है, क्योंकि जो गुड्डू मुस्लिम की बात अखबारों में आ रही है, मीडिया में आ रही है, वो गुड्डू मुस्लिम काफ़ी पहले यहाँ पर रहा करता था, लेकिन अब जो लोग यहाँ पर हैं उनमें से किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम का ये जो गांव है ये काफ़ी खूबसूरत गांव है। इसे देख करके हम यहाँ पर रुके। हमने और भी युवाओं से बात किया, दर्जनों युवाओं से एक साथ बात किया, लेकिन कोई गुड्डू मुस्लिम के बारे में नहीं जानता है। गुड्डू मुस्लिम के घर की ये एक पुरानी तस्वीर हमें मिली है। ये हमें जानकारी मिली कि ये गुड्डू मुस्लिम के घर की एक पुरानी तस्वीर है। ये सच में गुड्डू मुस्लिम की पुरानी तस्वीर है या नहीं है, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन यहाँ पर लोगों से हमने, जो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, लगभग सभी लोगों को हमने ये तस्वीर दिखाई और जानने की कोशिश की कि क्या ये तस्वीर गुड्डू मुस्लिम के घर की है। यहाँ जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, सबने मेरा मोबाइल लेकर के ये
फोटो देखी है, लेकिन किसी ने भी इसे पहचाना नहीं है। आप लोग इसे क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, जबकि लोकेशन जहां हम खड़े हैं ये इटकौली गांव है? जी, इटकौली गांव है ये। पीछे गोमती नदी बहती है हाँ, बहती है। और ये बताया गया था कि गुड्डू मुस्लिम का गांव इटकौली है और उसमें ये मकान है जिसके आसपास गोमती नदी बहती है। मकान जो दिख रहा है ये तो बहुत पुराना है। यहाँ पे तमाम नए मकान बने हैं। अब कौन सा किसका होगा अब क्या पता। तो आपका ये अंदाजा है कि ये जो फोटो हम दिखा रहे हैं ये अब एग्जिस्ट नहीं करता, ये मकान अब नहीं होगा, यहाँ कोई दूसरा मकान बन गया होगा? इसकी तो जानकारी नहीं है। लेकिन आप चूंकि इस गांव में रहते हैं इसलिए तमाम नए घर बने हैं यहाँ पे। अभी तकरीबन देखे जाए तो सब नए घर बने हैं। पुराने घर है ही नहीं। और ये पुरानी तस्वीर है। पुरानी तस्वीर की जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि पहले के लोग बता सकते हैं, हम लोग तो अभी। कोई बात नहीं। आप तो यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ तो हमारा बचपन ही बीत रहा है। ठीक है, तो आप पूरी उम्र से यहाँ पर हैं, तो ये आप कंफर्म है कि ये मकान फिलहाल कहीं खड़ा आपको इस हालत में नहीं मिलेगा? जी नहीं, इस गांव में नहीं। तो जो इटकौली गांव के लोग हैं वो बता रहे हैं कि मेरे पास जो फोटो है वो पुरानी फोटो है, 40 साल पुराना घर है और जिस हालत में मकान इस फोटो में दिख रहा है अब फिलहाल इटकौली गांव में ये मकान इस हालत में नहीं है। इसमें कोई भी जो निशान है वो निशानदेही नहीं हो पा रही है। अब इस मकान को पहचानना भी मुश्किल है। जो कहानी गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताई जा रही है इस गांव से जुड़ी हुई वो यही कि गुड्डू मुस्लिम के जो पिता शफीक थे उनको कुष्ठ रोग हो गया था। गांव के लोग उन्हें बातचीत उनसे बंद कर दी गई थी। गांव के लोग उनसे बातचीत नहीं करते थे, अपने यहाँ बुलाते नहीं थे, उनका छुआ खाते नहीं थे। जो दुकानदार हैं उन्हें सामान नहीं देते थे। एक बार गुड्डू मुस्लिम जब 11 साल की अवस्था में अपने पिता के साथ किसी दुकान पे गया, दुकानदार ने बेइज्जती की उनके पिता की सिर्फ इसलिए कि उन्हें कुष्ठ रोग था। तो गुड्डू मुस्लिम को गुस्सा आया, उसने दुकानदार को पीटा। लेकिन उसके बाद स्थितियां ऐसी नहीं रहीं कि गुड्डू मुस्लिम का परिवार यहाँ पर रह सके। लिहाजा गुड्डू मुस्लिम का परिवार यहाँ से प्रयागराज चला गया। उस समय गुड्डू मुस्लिम की एज 11 साल की थी। उसके बाद 15 साल की अवस्था में गुड्डू मुस्लिम ने फिर से एक अपराध किया या कहिए गुस्सा किया और उसके बाद उसने चोरी की। तो 15 साल की अवस्था में जब उसने पहली बार चोरी की, पकड़ा गया, उसके बाद भी उसको अक्ल नहीं आई और वो अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। फिर उसके बाद वो लगातार जो बड़े गैंग लीडर्स हैं उनके संपर्क में आया। वो मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया, श्री प्रकाश शुक्ला के संपर्क में आया, धनंजय सिंह के संपर्क में आया, अभय के संपर्क में आया, टाडा नाम का एक अपराधी हुआ करता था उसके संपर्क में आया। तो धनंजय सिंह के संपर्क में आकर उसने कई बड़े अपराध में हिस्सा लिया। मुख्तार अंसारी के साथ कई बड़े अपराध में हिस्सा लिया। इधर प्रयागराज में अतीक अहमद का जो अपराध का कद था वो बढ़ रहा था। काली दुनिया में उसका सिक्का चल रहा था। उसे किसी ऐसे गुर्गे की तलाश थी जो उसके लिए बड़े काम कर सके। उसकी नज़र इस गुड्डू मुस्लिम पर पड़ी। गुड्डू मुस्लिम शुरू से बमबाज के रूप में मशहूर था, बम बनाता भी था और बम फेंकता भी था। अतीक अहमद ने गुड्डू मुस्लिम को एक बार एक जेल से, बेऊर जेल, पटना के पास बेऊर जेल से पुलिस ने पकड़ा था गुड्डू मुस्लिम को। जेल में रहने के दौरान अतीक अहमद ने गुड्डू मुस्लिम को जेल से छुड़वाया। जब गुड्डू मुस्लिम जेल में था तो अतीक अहमद ने उसे छुड़वाया था। इसका एहसान गुड्डू मुस्लिम अंत तक चुकाता रहा और लगातार अतीक अहमद के साथ काम करता रहा। लेकिन इस दौरान उसका इस गांव से संपर्क कमोबेश न के बराबर रहा और ये गांव भी उस परिवार को भूल गया। भले ही एक ऐसी स्थिति में परिवार यहाँ से निकला हो जब उसके साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई हो, लेकिन अगर उस परिवार ने अपने अच्छे गुण दिखाए होते, गुड्डू मुस्लिम ने कुछ बड़े अच्छे काम किए होते, तो आज यही गांव शर्मिंदा होता और
गुड्डू मुस्लिम को लेकर अच्छी बातें कर रहा होता, लेकिन चूंकि गुड्डू मुस्लिम अपराध की दुनिया में चला गया तो आज न तो इस गांव में गुड्डू मुस्लिम का कोई नाम लेवा है और न ही उसका जो पुश्तैनी घर है उसका कोई निशान बाकी है।